सुरक्षित हाथों में है। हम अगर 8 पिलर अंदर जाते तब ना कि फिर हाँ जो चाइना हमारे जमीन को कब्जाया है लमसम में 35 से 40 मोदी जी कह रहे हैं कि 56 इंच का सीना लेकर किसी का हिम्मत ही नहीं कि देश में घुस जाए। हाँ तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए 56 इंच का सीना है, दूसरा कुछ नहीं है। चाइना, रसिया, अमेरिका इस सब की बात करें ना, पाकिस्तान अदना सा मुल्क जो हमारे LIC के एसेट की इतना जिसका GDP है उसकी उससे कंपेयर करते हैं भारत की। मोदी जी कहते हैं कि फिलहाल मैं अभी शिवहर संसदीय क्षेत्र के अंदर हूँ और आज जो कि छठा चरण का चुनाव हो रहा है जिसमें एक शिवहर संसदीय क्षेत्र भी है और मैं ढाका विधानसभा के अंदर हूँ। अगर बूथ संख्या की बात करते हैं तो 250 और 51 और यहाँ प्राथमिक विद्यालय यहाँ पे स्कूल है, ये बूथ संख्या यहाँ पर है। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि अपना वोट डालकर बाहर निकल रहे हैं, तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस मुद्दे पर इन्होंने वोट डालने का काम किया। तो आप लोग पहले सिंबल दिखाइए वोट डालने का, और क्या चुनाव का मुद्दा रहा, किस चीज़ को आपके माइंड में चल रहा था, आप बूथ पर गए और किस चीज़ को लेकर आप वोट डालने का काम किया। सबसे पहले अपना नाम बताइए। शाह आलम नाम हुआ मेरा। तो आप वोट डालने गए थे तो क्या आपके माइंड में क्या चल रहा था? लोकतंत्र चल रहा था, देश का मजबूत हो, इसके लिए हमने वोट किया अपना। और जैसे कि अभी यहाँ पर गठबंधन हुआ, एक इंडिया और इंडिया गठबंधन, क्या आपको लग रहा है कौन सा पार्टी किस गठबंधन मजबूत स्थिति में? देश के विकास के लिए, अच्छा, देश की सुरक्षा के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, सिलेंडर के लिए, 10 केजी राशन के लिए, 200 यूनिट बिजली के लिए, बहुत सारी मुद्दाएं हैं। आपका क्या मुद्दा, आप वोट डालने गए थे? सभी लोगों का लगभग यही मुद्दा है। यही मुद्दा है। हाँ। आप अपना अपना विचार व्यक्त कीजिए। पढ़े लिखे शिक्षित उम्मीदवार के लिए, जो क्षेत्र में सांसद बना रहे उसके लिए, ऐसा सांसद ना हो कि जो क्षेत्र से भागा रहे हमेशा हमेशा के लिए। आप किस मुद्दे पर वोट किए? हम लोग रोजगार के मुद्दे पर वोट किए हैं। रोजगार। मोदी जी कह रहे हैं तो रोजगार दिए। हमको तो नहीं लगा 10 साल में एक भी रोजगार मिला है मोदी जी से। नहीं मिला। नहीं मिला। क्या ये सरकार बदलाव चाहते हैं या फिर यही सरकार को लाना चाहते नहीं, हम लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव जी। आपका क्या? रोजगार की बात किए हैं। अभी तो हिंदू मुसलमान राम मंदिर, मस्जिद, क्या बोलते हैं कि संबित पात्रा को सुने हैं? हाँ सुने हैं ना। संबित पात्रा कहते हैं यही बात होती है, पाकिस्तान 6 मुद्दे छोड़ दी जाए तो कोई और मुद्दा है बीजेपी के लिए? अरे बोलता है कि हम हैं तो मोदी जी है तो देश सुरक्षित के हाथ में है, मोदी जी नहीं रहेंगे तो देश सुरक्षित नहीं रहेगा। कौन बोल दिया कि मोदी जी है तो देश सुरक्षित हाथों पूरा में? भाजपा का छोटा ले से भाजपा के जो भक्त लोग है वही जो गोबर को हलवा बोल देते हैं, वही लोग बोल रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। और 10 साल से कैसे मान ले कि सुरक्षित हाथों में है जब चाइना 8 पिलर अंदर आया, 8 पिलर अंदर आया और 4 पिलर बैक कर गया तो बोलते हैं कि हाँ देश सुरक्षित हाथों में है। हम अगर 8 पिलर अंदर जाते तब ना कि फिर हाँ जो चाइना हमारे जमीन को कब्जाया है लमसम में 35 से 40। मोदी जी कह रहे हैं कि 56 इंच का सीना लेकर किसी का हिम्मत ही नहीं कि देश में घुस जाए। हाँ तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए 56 इंच का सीना है, दूसरा कुछ नहीं है। चाइना, रसिया, अमेरिका इस सब की बात करें ना, पाकिस्तान अदना सा मुल्क जो हमारे LIC के एसेट की इतना जिसका GDP है उसकी उससे कंपेयर करते हैं भारत की। मोदी जी कहते हैं कि 10 केजी राशन और 8500 खटाखट राहुल गांधी वाला। बस राहुल गांधी। अब मोदी जी कह रहे हैं खटाखट, मतलब मोदी जी भी अब कह रहे हैं खटाखट। मोदी जी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मोदी जी है कहाँ लड़ाई में? देख लीजिएगा 4 को नतीजा आएगा। 180 से 220 सीट हम लोग अनुमान दिए है कि उनको आ रहा है, इससे ज्यादा सीट भी नहीं आने जा रहा है। अब मोदी जी कह रहे हैं कि अभी मतलब देश अभी भी मतलब देश बचाना है तो हमें वोट करें, हम देश की रक्षा कर सकते हैं, कांग्रेसियों से देश की रक्षा नहीं हो पाएगी। मोदी जी हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हैं, लड़ना है मोदी जी को तो चाइना से लड़ते हैं। मोदी जी के राज में 8 स्प्रिंग भीतर घुसा चाइना और 4 स्प्रिंग बैक किया तो मोदी जी कहते हैं कि चाइना को बैक कर दिया। अरे घुसा 8 स्प्रिंग है तो उसको 8 स्प्रिंग बैक करना चाहिए। लड़ना है तो चाइना से लड़े। ये साला पाकिस्तान जिसकी औकात नहीं है उससे आप अपना कंपेयर कर रहे हो। हिंदुस्तान है भाई, हिंदुस्तान की बात होनी चाहिए। हिंदुस्तान की बात चाइना से होनी चाहिए, अमेरिका से होनी चाहिए, रसिया से होनी चाहिए। तो अगर शिवहर की अगर बात करते हैं, मोदी के अंदर कोई दम नहीं है भाई साहब। अगर शिवहर की बात करते हैं मुद्दे की, तो शिवहर में 15 साल भाजपा का यहाँ कैंडिडेट रहा, तो उसको कैसे देखते हैं, उसने काम किया या नहीं किया? अभी का कैंडिडेट में क्या आपको डिफरेंस मिल रहा है? ये कैंडिडेट तो शिवहर में RJD ने अगर दिया है तो हमको लगता है कि बिहार की सबसे अच्छी जुझारू महिला है। और इससे बढ़िया कैंडिडेट हमको नहीं लगता है कि 40 जो लोकसभा की सीटें बिहार में है, इससे बेहतर कोई कैंडिडेट हो बिहार के लिए। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं, जैसे हमने बहुत सारे लोगों से यहाँ बात किया इस बूथ के आसपास में, तो कहने का कि ये महिला जो है सम्मानित उपराष्ट्रपति से जैसे पंचायत में उन्होंने काम किया, उस काम से बहुत लोग प्रभावित है, इसके लिए आगे बढ़ चढ़ उनको मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल वही, उसी बात के लिए मैं भी प्रभावित हूँ कि
उन्होंने एक पंचायत की मुखिया रहते हुए राष्ट्रपति से अगर कोई अवार्ड ले लेता है तो ये छोटी मोटी बातें होती नहीं है, बहुत बड़ी बातें हो गई कि एक अच्छा, अभी छोटे जो से स्तर से- गठबंधन तैयार हुआ तो ये गठबंधन जो है मतलब सक्सेसफुल, मतलब जो अभी लगभग छठा चरण है चुनाव है, तो क्या 6 चरण में क्या आपको लग रहा है कि अभी तक गठबंधन, इंडिया गठबंधन किस स्थिति में है? हम तो आपको बोले ही कि इंडिया गठबंधन 300 प्लस सीटें ला रही है और इंशाल्लाह राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री होंगे इस देश के। भाई अगर शिवर के अगर लोकल मुद्दे की बात करते हैं, जैसे अगर यहाँ के कैंडिडेट, जो भी आपके कैंडिडेट है जिसने आपको वोट दिए है, तो वो अगर उसको आप लेकर आते हैं तो शिवर की जो लोकल यहाँ के मुद्दे है कि वो जो बहुत सारे यहाँ के जो लोकल मुद्दे होंगे, तो कौन कौन सा मुख्य मुद्दा है जो आपके कैंडिडेट 5 साल में करने का काम करेंगे? मुद्दों के बारे में मुझे ज्यादा कुछ इसका ज्ञान नहीं है। 15 साल तो भाजपा की सांसद रही श्री रमा देवी जी, तो हमको नहीं लगता है कि लोग मुद्दों के लिए वोट देते हैं। सारी काम सिस्टम से होती रहती हैं। सड़क ही बनना है, जैसे ये सड़क है आप सामने देख रहे हैं, ये सिस्टम से बनता है। यहाँ का एक बहुत सारा मुद्दा है, जैसे बेलवा घाट का, जो बहुत मतलब ये बरसों से नहीं सुधर रहा है। ये कैंडिडेट ऐसी है ना कि हर चीज पे ये अपना तर्क रखेंगी, सरकार से सवाल करेंगी कि हाँ ये चीज होनी चाहिए। जैसे अभी बेलवा घाट में जो डैम बन रहा है, अभी आधा अधूरा बना हुआ है। आपको फुलवरिया घाट पुल बना, आधा अधूरा बना हुआ है। इस सब पे जोर करेगी। ऐसी कैंडिडेट है ना, बोले कि अपने विकास के नाम पे अगर राष्ट्रपति से अवार्ड ली है तो कैंडिडेट कमजोर नहीं हो सकती है। अभी लगभग अगर बात करते हैं समय का, तो लगभग 4 बजने वाला है, तो अभी तक के हिसाब से आपके एरिया में क्या लग रहा है कि किस तरफ रुझान जा रहा है? और जो खास तौर से नौजवान आजकल जो बूथ पे जाने का काम किया है, नौजवानों में काफी उत्साह देखने को मिला कि हाँ वो वोट करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या आप इसको देखते हैं कि नौजवान जो काफी बढ़ चढ़कर वोट करने के लिए हिस्सा ले रहे हैं, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? नौजवान बस वही अभी इंडिया के साथ है, इंडिया को जिता रहे हैं जो नौजवान। मुद्दा रोजगार, बेरोजगारी, ये सब है एक बहुत ना। बड़ा मुद्दा है। अगर तेजस्वी जी 17 महीनों के शासन में 5 लाख नौकरी दिए हैं, नीतीश बाबू 17 साल रह गए तो उतना नहीं कर पाए। वो भाजपा के साथ है, आज भी भाजपा के साथ ही है। तो 17 महीनों बनाम 17 साल बनाम 17 महीने की लड़ाई चल रही है। नौजवानों में यही उत्साह है कि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा। मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे जॉब की जरूरत नहीं है, लेकिन नौजवान जो पढ़ रहे हैं उनको जॉब चाहिए। तेजस्वी यादव का ये 17 महीने बनाम 17 साल, हर चुनावी भाषण में वो कहते हैं कि हमने 17 महीने में काम करके दिखाया है। ये वही चीज मैं बोला हूँ ना कि 17 महीने में जो उन्होंने काम किया है उसी दम पे तो चुनाव लड़ रहे हैं। और नौजवानों में जो उत्साह दिख रहा है, किसी भी नौजवान से पूछिएगा तो बस लालटेन 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 यही गा रहा है। अभी यहाँ लालटेन का कैंडिडेट है तो लालटेन, जहाँ हाथ का कैंडिडेट है हाथ, जहाँ पर्स का कैंडिडेट है वहाँ पर्स। राधा मोहन बाबू के खिलाफ भी लोग हैं कि ना भाई तेजस्वी आएगा। वहाँ सहनी जी के पार्टी से है, मुकेश सहनी की पार्टी से लेडीज पर साहब डॉक्टर राजेश जी, उनके फेवर में पूरा मुतिहारी है अभी। तो यहाँ विकास की बात हो रही है, ना कि हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान हिंदुस्तान, ये सब इस बार कहीं ना कहीं मोदी जी पर हावी हो जाएगा, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, और जैसे मोदी जी बहुत सारे चुनाव में आपने सुना होगा कि बहुत पोलराइजेशन करने का काम किया, मंदिर मस्जिद, यहाँ तक ये भी भैंस बैल सब पर आ गए थे वो। लेकिन ये काम फैक्ट उसका काम किया या नहीं किया? वो कोई सा भी इफेक्ट इस पे काम नहीं कर रहा है। इस बार तो मोदी जी बौखला गए हुए हैं कि अब तो मुसलमानों का नाम ले रहे हैं डायरेक्ट। पिछले 2 चुनाव में तो नाम नहीं ले रहे थे, बस एक प्लेटफॉर्म दे रहे थे कि हाँ लोग समझे कि मुस्लिम है। अब तो नाम लेके बोल रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाएगा, फलाने को आरक्षण दे दिया। अरे आरक्षण की जरूरत किसको है भाई?